बताएं, शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की पेशी आज अब से कुछ ही देर में पेशी होगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल के और सीबीआई के सामने पेश होने से पहले बोले केजरीवाल, हर सवाल का पूरी सच्चाई के साथ जवाब दूंगा। जब कुछ किया ही नहीं तो डरना क्यों है, ये बड़ी बात उन्होंने कही और सीबीआई मुख्यालय की सुरक्षा भी बढ़ाती गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि शराब नीति केस में सीएम केजरीवाल की आज 11 बजे सीबीआई मुख्यालय में पेशी होगी और देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन से नेता साथ में मौजूद रहते हैं और क्या सीबीआई के सामने सीबीआई की तरफ से सवाल किए जाते हैं। हालांकि सीबीआई ऑफिस के बाहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि आपको यह भी बता दें कि सीबीआई के ऑफिस से महज कुछ दूरी पर ही आम आदमी पार्टी का भी ऑफिस है। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं और इन्होंने आज मुझे सीबीआई बुलाया है। थोड़ी देर में घर से निकलूंगा। पूरी ईमानदारी और सच्चाई से इनके सभी सवालों के जवाब देंगे। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर छुपाना क्या। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, किसी को भी जेल भेज सकते हैं, किसी को भी, चाहे किसी ने कोई जुर्म किया हो या ना किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत पावरफुल लोग हैं। कल से इनके सारे नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। शायद बीजेपी ने सीबीआई को आदेश भी दे दिया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। अब बीजेपी ने अगर आदेश दिया है तो सीबीआई की क्या मजाल है, फिर तो सीबीआई गिरफ्तार करेगी। इन्हें बहुत अहंकार हो गया है, सत्ता का अहंकार, पावर का नशा। किसी को कुछ नहीं समझते, जिसको मर्जी धमकी देते रहते हैं। जजों को, मीडिया वालों को, पत्रकारों को, नेताओं को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, सबको धमकी देते फिरते हैं, हमारी बात मानो नहीं तो जेल में डाल देंगे। सबको जेल की धमकी देते हैं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं, अपनी भारत मां से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। जान दे सकता हूं अपने मुल्क के लिए। तो बड़ी बात उन्होंने कही कि जब कुछ किया नहीं तो डरना क्या है, ये मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान है और उन्होंने कहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि शराब घोटाले में आज सीबीआई केजरीवाल से बड़े सवाल जवाब कर सकती है। तो 11 बजे अब से कुछ ही देर में सीबीआई के दफ्तर में होंगे दिल्ली के सीएम। हमारे सहयोगी विनय सिंह जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। विनय, आपके पास आऊंगी। महज कुछ और वक्त, कुछ और मिनट बाकी और अब से कुछ ही देर में सीबीआई के दफ्तर पहुंचेंगे केजरीवाल। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं? सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? बिल्कुल, अब से ठीक लगभग 1 घंटे बाद, चूंकि 11 बजे सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मुख्यालय बुलाया है और फिलहाल हम सीबीआई मुख्यालय के बाहर ही खड़े हैं। पहले एक बार आपको जो यहाँ पे दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयारियां हैं वो दिखा दूं। ये देखिए आप, ये बैरिकेटिंग लगा दी गई है। ये सीबीआई मुख्यालय में दिखा दूं कि दिल्ली पुलिस के यहाँ पे जवान तैनात हैं, क्योंकि इस तरह की आशंका है कि जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के साथ पहुंच सकते हैं और यहाँ पे किसी तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए यहाँ पे बैरिकेटिंग लगाई गई है। ये जो शीशे वाली बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, यही सीबीआई मुख्यालय है और यहीं पर अरविंद केजरीवाल को आना है 11 बजे, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी। और इसी जो सीबीआई हेडक्वार्टर जो आप देख पा रहे हैं, इसी के दोनों तरफ बैरिकेटिंग कर दी गई है। यानी कि जिस ओर हम खड़े हैं, जिस तरफ हम खड़े हैं वहां भी बैरिकेटिंग है और एक दूसरा रास्ता भी इस बिल्डिंग की तरफ आता है। अगर आप सामने देख पा रहे होंगे तो वहां पर भी बैरिकेटिंग इसी तरह से की गई है। वहां भी पुलिस की टीम तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह से यहाँ पे किसी तरह का हिंसा प्रदर्शन या फिर किसी भी तरह का शांति रूप का भी चाहे वो प्रदर्शन करना चाहे कोई कार्यकर्ता, वो ना होने दिया जाए। क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पेशी हुई थी इसी सीबीआई हेडक्वार्टर में, तब देखने को मिला था कि जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे और इसीलिए इस तरह की बैरिकेटिंग की गई है सीबीआई हेडक्वार्टर से पहले, ताकि किसी भी तरह के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा ना हो। हालांकि इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ यहाँ पहुंच सकते हैं। अब चूंकि 11 बजे यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को पहुंचना है, तो उससे पहले संभावना है कि अरविंद केजरीवाल जब अपने सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास से निकलेंगे तो राजघाट, जहाँ पे महात्मा गांधी की समाधि है, वहां से होते हुए यहाँ पे पहुंचेंगे। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जब सीबीआई ने
तलब किया, जब नोटिस दिया पूछताछ के लिए, तभी से ही आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है केंद्र सरकार बीजेपी के खिलाफ। आज सुबह भी अरविंद केजरीवाल ने खुद अपना एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा कि वो देश से प्रेम करते हैं और उसके लिए वो सीबीआई जाएंगे और जेल जाने के लिए भी तैयार है। तमाम तरह की बातें कही। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा अपनी बातों में कि उनको शुगर है, उसके बावजूद भी वो कई बार अनशन कर चुके हैं। कई तरह की बातें आज अरविंद केजरीवाल वही विनय, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। चाहे संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीधा सीधा निशाना जो है वो बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर साधा गया और कहा गया कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी सरकार। इस तरह के आरोप शुरू से ही आम आदमी पार्टी लगा रही है। चाहे सबसे पहले सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, जब उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, और अब जब अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तब आम आदमी पार्टी, ये बात शुरू से ही आम आदमी पार्टी कहती आ रही है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कामों से बीजेपी परेशान है और इसीलिए उनकी आवाज़ दबाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कल आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया कि दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री के जो पैसा है वो उनके दोस्तों की कंपनियों में लगा हुआ है, वो इलीगल पैसा है, और इसी बयान से आहत हुई है बीजेपी। ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की बातें की जिसकी वजह से अब उनको भी शिकंजे में लिया जा रहा है। हालांकि सीबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि जो आरोपी अभी जो सीबीआई की गिरफ्त में है, समीर महेंद्रू का जिक्र यहाँ पे किया गया है कि उनसे पूछताछ के बाद ही अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है। हालांकि ना तो सीबीआई की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई है इस आबकारी नीति मामले में, और जो या फिर बात करें कि ईडी की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की है, दोनों ही, या तो सीबीआई या फिर ईडी, दोनों की ही एफआईआर में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो एक आरोपी समीर महेंद्रू पहले से ही सीबीआई की हिरासत में है, उससे पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है, अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है। ये कहा गया है कि कुछ शराब कारोबारियों से अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है, मोबाइल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। ये इस तरह की बातें सामने आई है और उन्हीं सवालों के जवाबों के लिए अरविंद केजरीवाल को यहाँ बुलाया गया है। और इसीलिए, क्योंकि एफआईआर में नाम नहीं है, लेकिन आरोपियों के द्वारा जब अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को समन दिया गया और सीबीआई ने पूछताछ के बुलाया है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि पहले मनीष सिसोदिया के जो तमाम अकाउंट खंगाले गए, उनके घर की तलाशी ली गई, उनके हेडक्वार्टर जो उप मुख्यमंत्री जो मनीष सिसोदिया हैं उनके ऑफिस की तलाशी ली गई, लेकिन चलिए विनय, नजर बना के रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट देने के लिए। नजर बना के रखे, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।